On behalf of Excellency IS, there is a good news for all of you guys कि CSIR, the Council of the Scientific and Industrial Research के अंतर्गत न गेजेटेड पोस्ट के लिए और नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए कुछ वैकेंसीज आई है। 8 दिसंबर को ये नोटिफिकेशंस आया है। इसके एडवर्टीजमेंट को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे ये स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। सो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स के लिए वैकेंसी है और इसका जो टेंटेटिव एग्जामिनेशंस है वो फरवरी 2024 को एज पर द नोटिफिकेशन रखा गया है। सो आप पूरे डिटेल्ड एनालिसिस और डिस्क्रिप्शन के साथ इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक दिया हो रहेगा, उससे भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस अपॉर्चुनिटी में इस हमारे झारखंड के बच्चों के लिए एक बेहद ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज यहाँ पर लोग जनरली रेस्ट्रिक्टेड होते हैं 1 और 2 एग्जामिनेशंस में, तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। सो आप इस एग्जामिनेशंस में भी अलग अलग डायमेंशंस में भी एक्सप्लोर करें। सो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड सेक्शन ऑफिसर गेजेटेड पोस्ट के लिए है और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर दोनों ही काफ़ी लुक्रेटिव पोस्ट है। सो इसके डिटेल द एग्जामिनेशन पैटर्न पे अभी थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे एंड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे ना। ये एग्जामिनेशंस पूरे जो यूपीएससी का जो पैटर्न है, जो सिलेबस है, उसको कहीं ना कहीं आपका टेस्ट किया जाता है। सो आप इसके लिए क्लासरूम या अपने लेवल से तैयारी शुरू कर सकते हैं। और ये इसके टोटल वैकेंसी की बात करें, सो एज पर दिस एडवर्टीजमेंट इसमें टोटल 444 वैकेंसीज है और ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है कि इसमें एप्लीकेशंस, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस का डेट ये आपका 8 दिसंबर 2023 मतलब ये शुरू हो गया है और ये जनवरी 12 तक ये भरा जाएगा। इसमें लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी 14 जनवरी तक है और टेंटेटिव डेट ऑफ द स्टेज 1 एग्जामिनेशन ये फरवरी 2024 को है। दी स्टेज 2 जो एग्जामिनेशंस है उसके लिए ये नोटिफाई किया जाएगा और एडमिट कार्ड से रिलेटेड भी जो डिटेल्स है आपको वेरी सून इसके वेबसाइट के थ्रू आप हासिल कर सकते हैं। द काउंसिल ऑफ द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये द डिपार्टमेंट ऑफ द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। इसमें सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट के लिए वैकेंसी है। ठीक है, तो ये पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर सेक्शन ऑफिसर इसमें आपके टोटल वैकेंसीज है 76 और सेक्शन ऑफिसर के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कि यूनिवर्सिटी डिग्री माने ग्रेजुएट हो और जो एज है वो 33 इयर्स मैक्सिमम एज है। इसमें जो रिजर्वेशन फैसिलिटीज आपको मिलेगा कि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 3 ईयर का रिलैक्सेशंस और इसके इसी तरह के जो रिस्पेक्टिव आपको जो आप अवेल करते हैं वो आपको दिया जाएगा। सेकंड जो पोस्ट है वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ के लिए है एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 368 है। सो इसमें आपके लिए जो क्वालिफिकेशंस है वो सेम है कि आप ग्रेजुएट हों एंड सेकंड इसमें भी जो मैक्सिमम एज है वो 33 इयर्स है। ये वैकेंसी पहली बार है कि थोड़ा एज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। सो इसमें काफ़ी बच्चे एलिजिबल होंगे। इस अपॉर्चुनिटी को आप अच्छे से तैयारी करके एग्जामिनेशन में बैठें। सेकंड इसमें कुछ बातें करेंगे। ये सेक्शन ऑफिसर का ये क्लासिफिकेशन है आपके कैटेगरी वाइज, उसको आपको बेनिफिट लेना चाहिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स का भी इस तरह से दिया हुआ है। इसमें आउट ऑफ द टोटल वैकेंसीज मतलब 444 जब टोटल वैकेंसी को ऐड करेंगे उसमें से 19 पोस्ट आर रिजर्व फॉर द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़। यदि आप स्पेशल कैटेगरी के में आते हैं, लेट्स से यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी द फिजिकल हैंडीकैप्ड और आपके पास कुछ डिसेबिलिटीज़ है, उसके अकॉर्डिंगली भी 19 सीट्स को रिजर्व किया गया। इसमें ब्लाइंडनेस है, डिफ है, लोकोमोटिव, ऑटिज्म, मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो आप यदि इस तरह के कैटेगरीज में आते हैं तो आप उसका सर्टिफिकेट और उसके जो जेन्युइन डॉक्यूमेंट है उसको भी बना के आप फैसिलिटी को आप अवेल कर सकते हैं। आगे बात करें, थोड़ा सिलेबस पे चर्चा कर ले हम लोग। हाँ, एक एप्लीकेशन फ़ी जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी OBS EWS के लिए है वो
500 रुपीज़ है, और बाकी वोमेन कैंडिडेट SC ST PWD एक्स सर्विसमैन CSIR डिपार्टमेंट उनके लिए ये फ्री है. सो देर इज ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द गर्ल्स कैंडिडेट एज वेल. दे आप भरें और इसके एग्जामिनेशंस को अच्छे से आप क्वालिफाई करें. आगे बात करें तो एज रिलैक्सेशन, जो अपर एज लिमिट 33 ईयर्स था, उसमें आप SC ST हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा. OBC है तो 3 ईयर्स, PWBD है तो 10 ईयर्स. ये PWBD अंडर SC ST एक्स सर्विसमैन, इस तरह से रिस्पेक्टिव एज रिलैक्सेशंस के प्रोविजंस हैं, आपको अवेल किया जाएगा. सो दैट इज़ वाई आप इसको अच्छे से रीड करके आप इसके जो डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ फॉर्म भरें. राइट नाउ इसके बाद इसके थोड़ा सिलेबस की चर्चा करें. तो पिक्युलरिटी ऑफ द सिलेबस क्या है कि आप सिविल सर्विसेज में UPSC की तैयारी में जो भी आप पढ़ते हैं उसको कहीं ना कहीं इसमें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में टेस्ट किया जाएगा. सो स्पेशल तैयार किया गया इसके सिलेबस को. इसके लिए हमारे यहाँ क्लासरूम अवेलेबल है. जो भी बच्चे ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं वो ऑफलाइन हमारे क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसी का जो UPSC का जो ब्रॉड पर्सपेक्टिव है तैयारी का, उसी का छोटा सा पोर्शन आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में तैयारी करेंगे, लेकिन तैयारी करनी पड़ेगी. ये स्टेट PC से थोड़ा ऊपर लेवल का एग्जामिनेशन है. ठीक, इसमें इथिक्स भी पढ़ना है आपको, है ना. देखते हैं हम लोग सिलेबस के बारे में. पेपर 1 में टोटल आपके 150 मार्क्स का पेपर है. इसमें नेगेटिव मार्क्स हैं. हर पॉजिटिव सही आपको करेक्ट आंसर्स के लिए 1 पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए 0.33, मतलब UPSC का ही पैटर्न है. इसमें 1/3 ऑफ द टोटल एलोकेटेड मार्क्स आपका डिडक्ट किया जाएगा. सो 50 क्वेश्चंस जो पेपर 1 है, इसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से है, मतलब CSAT टाइप का भी कुछ है कि 100 आपके जनरल अवेयरनेस से हैं एंड 50 आपके इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से है. पेपर 2 जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी का है. इसमें 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं. और जो पेपर 3 इंग्लिश एंड हिंदी डिस्क्रिप्टिव पेपर है, एसे, प्रेसी, लेटर राइटिंग एंड एप्लीकेशन राइटिंग. यदि आप SO सेक्शन ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इंटरव्यू स्टेज से गुजरना पड़ेगा, और यदि आप ASO के लिए अप्लाई करेंगे तो ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिसमें 100 मार्क्स का होगा, इसके अकॉर्डिंगली आपको इसमें अपीयर होना पड़ेगा. सो जब आप स्टेज 1 में पेपर 1 और पेपर 2 का टेस्ट होगा, इसको आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको पेपर 3 के लिए बुलाया जाएगा, और उसके बाद फिर आपका इधर इंटरव्यू या फिर CPT है, उसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट लिस्ट बनेगा. ठीक है. सो ये आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न है. एग्जामिनेशन पैटर्न्स के बाद इसके सिलेबस की चर्चा करें तो पेपर 1 में आपका जनरल अवेयरनेस, सेकेंड सेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चंस रहेगा. इसमें हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर्स, ये आपका सेम है जज UPSC में मेंशन्ड है. इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में कॉम्प्रिहेंशन है, द प्रीपोजिशन, सिनोनिम, एंटोनिम, सेंटेंस करेक्शन, पंक्चुएशन है. दिस इज योर पेपर 1. पेपर 2 में ध्यान से देखें, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एंड जनरल इशूज ऑन एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेटिक चेंज, इथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड. ध्यान से देखिएगा, इथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन है इसमें. डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और DI डिसीजन मेकिंग. अब DILR जो कैट की तैयारी करते हैं उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस, मतलब आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी क्वेश्चन है, मैनेजमेंट साइंस से, और नेशनल ज्योग्राफी, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. राइट. पेपर 2 की बात करें तो ये जब स्टेज 1 क्वालिफाई करेंगे तो पेपर 3 आपका ऐसे होगा, जिसमें कि डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर है, और इसमें एशिया राइटिंग के साथ साथ प्रेसी राइटिंग और लेटर एप्लीकेशन राइटिंग आपको पूछा जाएगा. ठीक. तो ये आपका सिलेबस है, और इस सिलेबस को आपको तैयार करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट. ओके. सो दिस इज द सिलेबस. इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी. सो यू कैन ज्वाइन अस थ्रू ऑनलाइन मोड. ऑनलाइन मोड है तो उसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस हमारे एप्लीकेशन एक्सेलेंसी IAS से मिल जाएगा, जिसकी कीमत आपको 10,000 रुपये पे करनी पड़ेगी, और यू कैन गेट द क्लासेस. ऑफलाइन क्लासेस आप ज्वाइन करना चाहते हैं देन यू कैन ज्वाइन. हमारे यहाँ मॉर्निंग में बैचेज में क्लासेस चलेगी, उसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होगी. सो लेकिन ये टारगेटेड कोर्स होगा, उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा. दिस इज ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. सेक्शन ऑफिसर इज़ ए गेजेटेड ऑफिसर, और इसका पे स्केल काफ़ी अच्छा है.
सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि फेब्रुवरी उस टाइम में आपको एक एग्जामिनेशंस के प्रैक्टिस सेशन की तरह भी हो जाएगा जो इस साल यूपीएससी में बैठना चाहेंगे। जेपीएससी के जो भी एस्पिरेंट है वो अपने को ट्राई करें, थोड़ा एडिशनल पढ़ना पड़ेगा और उसके लिए पढ़ के आप इस एग्जामिनेशन में बैठें, ठीक है। तो दिस इज ऑल बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, ये वैकेंसी के लिए है। इससे रिलेटेड कोई और जानकारी लेना हो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि टुडे इज 16th ऑफ दिसंबर, आज ही ज्वाइन करें। यदि नहीं पढ़े हैं तो आप उसको आगे बढ़ के पढ़ाई करें, क्योंकि द सेक्शंस इसमें इथिक्स है, आपका गवर्नेंस है, इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही पढ़नी है। सो आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये गजेटेड पोस्ट के लिए एग्जामिनेशंस हैं। सो आप पढ़ाई करें, रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके आप हासिल कर सकते हैं। एंड जस्ट गियर अप योरसेल्फ, एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी।